सीसीटीवी कैमरा का काम करने के लिए दोस्तों आपको किन किन टूल्स की जरूरत पड़ती है, इसको हमने डिस्कस किया था क्लास 14 में, जिसका दो पार्ट हमने बनाया था। अगर आपने दोनों पार्ट नहीं देखा है तो एक बार प्लीज वो दोनों पार्ट जरूर देख लीजिए, फिर आप ये वीडियो में आएंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, अगर वो दोनों पार्ट आप नहीं देखते हैं फिर आप इस क्लास को करेंगे तो फिर देखिए थोड़ा सा कुछ कुछ चीजें आपके ऊपर से निकल जाएंगे। तो पहले आप पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 देखिए क्लास 14 का, और ये है क्लास 15। तो आज क्या हम लोग जानेंगे, इससे पहले एक नजर डालते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या क्लास में अभी तक कवर किया है। क्विकली बताऊंगा क्योंकि बड़ा वीडियो नहीं करना है, क्लास को ज्यादा बड़ा नहीं करना है। आप लोग पूछ करके पढ़ सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्लास था उसका ये टॉपिक है जिस टॉपिक को हमने कवर किया था। इसी तरह से क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 क्लास में हमने ये सारी चीजों को कवर किया था। आप पूछ करके पढ़ लीजिएगा। सेकंड पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12, क्लास 13, उसके अंदर ये सारे टॉपिक थे। क्लास 13 तक का ये टॉपिक है। साइड हो जा रहा हूं, आप पूछ करके ये पूरा टॉपिक को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये सारी चीजों को हमने इतने क्लास में कवर किया। इसके बाद जो लास्ट हमारा क्लास हुआ वो देख। इसके बाद आप लोग पहुंचे क्लास 14 के अंदर। क्लास 14 में आपने क्या देखा था लास्ट क्लास में? ऑल टूल्स फॉर वर्किंग कैमरा सेटअप। सीसीटीवी कैमरा सेटअप के अंदर कितने तरह के टूल्स आपको यूज में लेने हैं। और वो जो क्लास था वो पूरी तरह से एक थ्योरी क्लास था। जैसे स्क्रीन पे मैंने आपको बताया था, सबका पिक्चर दिखाया था, एक बार वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। और क्योंकि उसके साथ ही हम लोग इस क्लास को चलाएंगे आज, तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने शुरुआत किया था यहां से, टूल्स बैग से। तो इस तरह से मैं आपको वन बाय वन सारी चीजों को दिखाते चला गया था, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो एक एक करके सब चीज को हमने यहाँ पे देखा, उसके बारे में डिस्कस किया, उसके बारे में समझा। आज मैं आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। अपने सामने यहाँ पे टेबल पे हम लोग लगाएंगे उसे, एक एक करके सब चीज की यूज केस बताऊंगा, और अगर हो सके तो सभी टूल्स को यूज करके भी दिखाऊंगा, ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि यूज कैसे करना है, किस तरह से काम में आएगा और कौन सा टूल्स आपको रखना है। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला ये क्लास और मजा आ जाएगा। और ये सीसीटीवी कैमरा कोर्स का पहला प्रैक्टिकल क्लास है। तो आज से प्रैक्टिकल क्लास भी स्टार्ट हो चुका है। तो थ्योरी और उसके बाद उसका प्रैक्टिकल क्लास, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। और आप लोग आजकल ना बहुत मजे ले रहे हैं, आ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, क्लास अटेंड करते हैं और धीरे से निकल लेते हैं। अरे भाई सब्सक्राइब भी करना होता है। देखिए लाइक नहीं कीजिएगा फिर गाड़ी फंस जाएगी आके। अभी यहाँ आके रुक जाऊंगा, आगे नहीं बताऊंगा। तो लाइक करना है ज्यादा से ज्यादा। जितना जल्दी आपको क्लास चाहिए उतना ज्यादा मुझे लाइक चाहिए। सिंपल फंडा, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, जल्द से जल्द आपको क्लास मिलेगा। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट अभी कर देना आपको जाके क्लास 16 के लिए। ओके, और एंड में जब ये पूरा क्लास खत्म होगा एक और कमेंट आपको करना होगा, जिसमें आप बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। तो चलिए अब टाइम लॉस नहीं करते हैं, बढ़ते आगे और एक एक करके डिस्कस करते हैं और सारी चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है। तो ये हमारा क्लास 15 और इसके अंदर हम लोग जानेंगे ऑल टूल्स फॉर वर्किंग सीसीटीवी कैमरा सेटअप प्रैक्टिकल। सबसे पहला जो हमारा आइटम था वो था यहाँ पे टूल्स बैग। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में आप इस तरह के बैग को यूज कर सकते हैं जो 400 से 600 का रेंज में आता है, मैंने आपको बताया था। हम लोग अभी करंटली ये बैग को यूज नहीं करते हैं। अभी जो करंटली 2 बैग यूज हम लोग के यहाँ पे ये हो रहा है, और बाकी और भी जो बैग यूज हो रहे हैं दुकान में मेरे, वो दिखाने के लायक नहीं है, तो इसीलिए मैं आज वो नहीं लाया। ये 2 अभी यूज हो रहा है, ये आपको दिखाता हूँ। आइए, तो कोई भी एक साधारण सा बैग है, इसमें मैं आपको ज्यादा क्या ही दिखाऊं। ये एक मैंने मंगाया था बैग, 550-600 का रेट में मिल गया था सफारी ब्रांड के अंदर। अभी 350-400 का ही आ रहा है। एक यहाँ पे हमें जीप मिल जाता है, इसमें एक पैकेट यहाँ पे है, एक और 2 यहाँ पैकेट मिल जाता है। इस बैग का एक और खासियत था, बारिश वगैरह में हमें दिक्कत होता है तो उसके लिए यहाँ पे देखिए अंदर में बैग का कवर भी दिया हुआ था। तो ये एक बेनिफिट था जिसके वजह से हमने ये लिया था। नीचे यहाँ रखने के लिए ग्रिप मिल जाता है रबड़ का, जिसके वजह से बैग गंदा ना हो। तो ये एक कवर था, इसके साथ ये ग्रिप था, प्लस हमने सोचा था इसकी क्वालिटी अच्छी होगी, मगर आप देखिए हम कैसे यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो लॉक होता है ना प्लास्टिक वाला, वो दोनों का दोनों टूट गया देखिए। तो हम यहाँ पे बांध के यूज कर रहे हैं। अब क्योंकि ये ले चुके थे तो यूज करना था, तो इसीलिए अभी यूज कर रहे हैं। तो एक टूल्स के अंदर अभी हमारा ये बैग जा रहा है। और मैंने आपको बताया था पैडिंग वाला लेने के लिए, पीछे साइड में अगर ऐसा पैडिंग होगा तो देखिए स्वेटिंग कम होती है, जाली होने से कंफर्ट होता है। और ये जो है इसमें भी पैडिंग होना चाहिए, ताकि आपको थोड़ा स्वेटिंग कम हो, आराम रहे, कंफर्टेबल रहे रखने में। तो आप समझ गए, एक इस तरह का बैग हम लोग यूज कर रहे हैं। दूसरा बैग मैं भी आपको दिखाता हूँ, गियर ब्रांड की तरफ से आता है ये बैग। ये थोड़ा कॉस्टली बैग है, 1100-1150 का। ये पर्सनली मैं अभी यूज कर रहा हूँ अपने लिए। दोस्तों ये थोड़ा सा क्या है ना, लैपटॉप वगैरह अगर आपको यूज करना है, टूल्स के लिए तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा टूल्स रख सकते हैं, लाइट टूल। और बाकी मैं इसे लैपटॉप के लिए यूज करता हूँ। आपको दिखाता हूँ एक बार, इसके अंदर मेरा लैपटॉप हो गया, डायरी हो गए,
जो स्टिकर पंपलेट ये सारी चीजें देखिए यहाँ पे रहता है। तो इसका क्वालिटी काफी अच्छा है। 1100-1150 का रेट मुझे पड़ा था। एक और ऊपर में चैम्बर है यहाँ पे देखिए इस तरह का, इसमें जाली दिया हुआ अलग से, यहाँ पे आप ग्लास वगैरह रख सकते हो। एक यहाँ पे पॉकेट दिया हुआ जो यहाँ नीचे तक आता है, एक ऊपर में इस तरह का। इसमें भी आप देखेंगे तो जो बैग मैंने मंगाया है इसके पीछे भी देखिए फुल्ली पैडेड है। तो ये पैडिंग की हुई है, इसमें भी देखिए पूरा किया हुआ है। तो ये कम एकदम जरूरी है, ये होने से क्या है ना थोड़ा कंफर्ट रहता है। तो बैग में ज्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, आप तो लोकल मार्केट में जाएंगे खुद से देखेंगे, ये एक्सपीरियंस की चीज है। जितना आप टच करोगे देखोगे उतना आपको बेटर समझ में आएगा। तो ये ज्यादा बताने की चीज है नहीं। अब चलिए देखते हैं टूल्स में क्या क्या बताया था। पहला टूल्स वहां पे था इलेक्ट्रिक टेस्टर, ठीक है। तो सबसे पहला टूल ये टेस्टर मैंने बताया था, ये क्या होता है कैसे यूज करते हैं। तो अब आइए इसको थोड़ा नजदीक से देखते हैं। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक टेस्टर, ठीक है। इस जगह पे देखिए पेन के जैसा आपको दिया रहता है ताकि आप इसे अपने टी शर्ट वगैरह शर्ट वगैरह में इसे लगा सकें। ऊपर में इस तरह का एक नट जैसा कटिंग मिल जाएगा माइनस में, जिससे आप इसको खोल के अंदर की चीजों को रिपेयर भी कर सकते हैं। और यही मेटल है जिसको आपको हाथ से टच करना पड़ता है, तो इसमें लाइट जलता है। इस जगह पे लाइट लगी हुई है और बाकी यहाँ इसका मैग्नीज्म है, स्प्रिंग ऊपर लगा हुआ है। नीचे में माइनस आपको यहाँ पे मिल जाएगा स्क्रू ड्राइवर का टाइप, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये माइनस आपको दिख रहा होगा, तो ये माइनस दिया जाता है स्क्रू वगैरह खोलने के लिए और काफी ये यूजफुल होता है देखिए इस तरह का। अब इसको दिखाता हूँ यूज कैसे करना है आपको। तो इसका यूज क्या है, इसका यूज ये होगा कि आप इस लोकेशन पे कैमरा लगाने आए, अब कहीं से आपको पावर लेना है या फिर इस तरह का आपके पास कोई बोर्ड है उससे आपको लाइन देना है। तो हमको पता कैसे चलेगा इसके अंदर लाइन आ रहा है कि नहीं। आप बोलोगे सर लगा के स्विच देके देख लेंगे, पार्टी बोलेगा नहीं लाइन हमारा अच्छा है, बोर्ड में लाइन आ रहा है, पर पता चला बोर्ड में लाइन ही नहीं आ रहा, उसके लिए यूज में आता है। आइए दिखाते हैं, जैसे कि मैं ये देखिए पैनल चल रहा है, यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है ये, ठीक है। अब इस बोर्ड में देखिए ये दोनों में हमने लाइन दे रखा है, ये बीच वाला खाली है, अभी स्विच कटा हुआ है इसका। अब इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगा और इसको नहीं छू रहा हूं, तो देखिए इसमें कोई भी लाइट जला नहीं जला। अब इसको टच करके देखते हैं, अभी भी नहीं जला। सेकंड वाले में डालते हैं, टच किया नहीं जला। क्यों नहीं जला, क्योंकि स्विच कटा हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे स्विच देंगे कि यहाँ पे मैं इस साइड में डाला, ऊपर में टच किया नहीं जल रहा है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस साइड में डालूंगा देखिए टच करूंगा यहाँ पे, जब नहीं टच कर रहा हूं तो ये नहीं जलेगा। देखिए अभी नहीं जल रहा है, आप यहाँ गौर से देखिए नहीं जल रहा है, टच करूंगा जलेगा। देखिए तो देखिए जैसे ही मैं टच कर रहा हूँ, थोड़ा अंधेरा करता हूँ, देखिए टच करूंगा जलेगा। तो इस तरह से हमें पता चल रहा है कि हाँ इसमें लाइन आ रहा है। आइए थोड़ा और बेटर दिखाता हूँ। अब एक बोर्ड है हमारे पास, मान लेते हैं कि इसमें हमने पावर दिया और हमें पावर चेक करना आ रहा है कि नहीं। तो इस बोर्ड में हम यहाँ से लाइन देंगे, यहाँ से स्विच दे देंगे। अब ये बोर्ड है, अब हुआ क्या, मैंने इसमें डीवीआर लगाया, डीवीआर चला नहीं, तो हम लोग यहाँ टेस्टर से देखेंगे लाइन आ रहा है, तो देखिए अभी तो लाइन इसमें जल रहा है ना। तो इसको अगर लाइन नहीं आ रहा तो हम लोग बोर्ड को ओपन करेंगे, अंदर की ये वायरिंग है। अब इस वायरिंग में हमें चेक करना पड़ेगा कि भाई लाइन है कि नहीं। तो हम यहाँ से भी लगा के देख सकते हैं, हाँ लाइन आ रहा है। और अगर आगे पास नहीं हो रहा तो हम लोग चेक करेंगे कि भाई कहाँ पे पास नहीं हो रहा है। तो इस जगह देखिए सभी में लाइन आ रहा है। फर्स्ट यूज केस क्या होगा कि लाइन आ रही है कि नहीं ये देखने का। सेकंड यूज केस क्या होगा, हमें पावर लेना है। मान लीजिए एक वायर यहां से पार हो रही है, अब उसमें से हम इलेक्ट्रिक का तार लें। जैसे इसी से चलिए बोर्ड से समझते हैं कि ये बोर्ड है, अब ये बोर्ड एक जगह पे लगा हुआ है वॉल पे, ठीक है। अब हमें इसमें से पावर निकाल के अपने डीवीआर में देना है, तो हमें माइनस प्लस जानना होगा। तो हम कैसे माइनस प्लस जानेंगे, इसके लिए दो चीज है। पहला, आपको वायरिंग की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जो हमारा क्लास 16 में भी बताऊंगा आपको, और 17 में प्रैक्टिकल होगा उसका। तो वायरिंग का नॉलेज होना चाहिए। दूसरा, आपके पास ये टूल होना चाहिए ताकि आप चेक कर सको। तो आइए आप सामने देखिए, अगर इसमें लगाएं, इसमें लाइट जल रहा है यानी कि ये प्लस है, प्लस है। इसमें नहीं जल रहा है यानी ये माइनस है। तो हमें पता चल गया कि ये प्लस है ये माइनस है। अब यहां से दो वायर हम निकालेंगे, अपने सॉकेट बोर्ड में जोड़ेंगे और अपना काम कर लेंगे। तो किसी भी तार का करंट चेक करने के लिए हमें इस टेस्टर की जरूरत पड़ती है। और कैसे यूज करना मैंने आपको बता दिया। ध्यान आपको बस एक ही रखना है, इसके आगे का ये जो हिस्सा है ना, आपको यहां टच नहीं कर देना अपने उंगली वगैरह से। ये कवर में ही आपको छूना है, ये जो ऊपर है, और सिर्फ इस जगह पे छूना है, नहीं तो बहुत जोर झटका मारेगा भाई। चलिए तो कैसे यूज करेंगे ये बता दिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं, अब देखेंगे स्क्रू ड्राइवर। यहाँ पे मैंने दो तरह का स्क्रू ड्राइवर बताया था आपको। एक ये वाला जो फिक्स रहता है, जिसको निकाल नहीं सकते, यानी अगर ये आपने प्लस लिया तो प्लस ही रहेगा, माइनस लिया तो माइनस ही रहेगा, ठीक है। इसको चेंज नहीं कर सकते। एक मैंने बताया था ये वाला, ठीक है, जिसमें आप इसको बाहर निकाल के इसको घुमा के इस साइड से यहां लगा सकते हो और इधर से आप इस साइड यूज कर सकते हो, ठीक है। ये दो तरह का बताया था और इसमें साइज आता है, ये सबसे छोटा, बड़ा 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 इस तरह करके, ठीक है। आइए सामने वो दिखा। तो यहाँ पे मैंने तीन स्क्रू ड्राइवर रखा है। इससे पहले करते हैं साइड में, ये फर्स्ट वाला है।
साइज देखिए दोनों का बड़ा छोटा है, एक इससे इतना छोटा भी मिल जाएगा, एक इससे आपको बड़ा भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप एक चीज गौर कीजिए, ये लॉक आपको दिख रहा होगा कटिंग सा, ठीक है, जो मैंने बताया था। आप ऊपर करेंगे तो देखिए बाहर निकल जाएगा और ये आयरन का रेड हो गया। ऐसे यूज में लेना है, बाहर निकालिएगा तो इस तरह का हो जाएगा। एक तरफ दिखेगा आपको माइनस, एक तरफ दिखेगा प्लस, बीच में यहाँ पे होगा कट। अब आप इसको माइनस यूज करना है तो इधर से आप घुमाओगे और यहाँ पे आप देखो इसकी कट बनी हुई है डिजाइन, ये जो आप देख रहे हो, तो इसे हमें अंदर लेना है और इसमें से मैच कर लेना है। मैच करके पुश कर देंगे, अंदर चला जाएगा। अब ये लॉक हो गया तो हम माइनस यूज कर पाएंगे, प्लस करना है, बाहर निकालेंगे, लगाएंगे, प्लस यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया रोटेट वाला, जो ऐसा भी है पीला वाला भी मैंने आपको जो दिखाया, इसको भी आप ऐसे बाहर निकालेंगे, इधर लगा के यूज करेंगे माइनस होगा, इधर से यूज करेंगे प्लस होगा। तो इसमें ये कवर लगा हुआ है, इसमें विदाउट कवर है, और सेम इसी में आपको एक ऐसा मिल जाएगा जो यहाँ पे लॉक होगा, ये बाहर निकलेगा ही नहीं, इधर माइनस या प्लस जो लेंगे फिक्स होगा। तो ये हो गया हमारा स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। अब दिखाता हूं कि माइनस और प्लस का यूज क्या होता है। सिंपली स्क्रू दो तरह का आता है, आइए आपको पहले वो दिखाता हूँ। देखिए ये स्क्रू है, इसमें आप देख पा रहे होंगे प्लस बना हुआ है ना, एक इधर से और एक इधर से प्लस बना हुआ है। एक स्क्रू हमारे पास यहाँ देखिए, इसमें सिर्फ लंबा सा कट दिख रहा है, यानी ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। अब इसको मैं इसमें आपको लगा के भी दिखा देता हूं, चलिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्लास है तो भाई पूरा प्रैक्टिकल करना है। ये रहा हमारा माइनस, यहाँ पे आप लगाएंगे, माइनस को इस तरह डालेंगे और ये इस तरह से टाइट होगा, ठीक है। तो इसको टाइट करने के लिए हमें माइनस यूज करना पड़ेगा, है ना। प्लस से ये टाइट नहीं होगा, देखिए माइनस से टाइट क्या हो गया, प्लस से ये नहीं होगा। लेकिन अब इसको अगर टाइट करना है तो इससे हमें खोल के घुमाना होगा। ये प्लस वाला है, इसको लेंगे और यहाँ देखिए प्लस वाले को प्लस से ही हमें टाइट करना होगा। तो जो प्लस वाला था उसमें ये पूरा फिट आ जाता है ना, और उसके बाद आराम से आप देखिए इस तरह से टाइट कर पाएंगे। तो प्लस से प्लस टाइट होगा, माइनस टाइट होगा। आप डिफरेंस देख पा रहे हैं, प्लस इस तरह का दिखेगा, माइनस इस तरह का दिखेगा। तो स्क्रू ड्राइवर बता दिया, उसका यूज बता दिया। चलिए अब दूसरे टाइप का स्क्रू ड्राइवर देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको एक और स्क्रू ड्राइवर दिखाया था जो इस तरह का बॉक्स में था, देखिए, है ना, और छोटे छोटे मल्टीपल इसमें स्क्रू ड्राइवर है, इस तरह का था। और मैंने बताया था कि मैं एक अलग स्क्रू ड्राइवर का सेट यूज करता हूँ छोटे स्क्रू के लिए, और एक और स्क्रू ड्राइवर का सेट आता है, वो मैं आपको अब दिखाता हूँ। आइए, तो ये हो गया दोस्तों हमारा स्क्रू ड्राइवर का सेट, येलो वाला जो अभी आपको मैंने दिखाया। ये स्क्रू ड्राइवर का सेट हो गया वो जो मैं यूज करता हूँ छोटे स्क्रू के लिए। और एक इस तरह का स्क्रू ड्राइवर का सेट आता है। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। इसको साइड करके पहले इसे देखते हैं। ये बॉक्स में आएगा इस तरह से, ओपन आप करेंगे तो इसके अंदर देखिए किस तरह का मिल जाएगा आपको सेट पकड़ने का। और एक चीज और, इसमें टेस्टर भी आता है कुछ, या तो ये पूरा कंप्लीट स्क्रू ड्राइवर आएगा, या आप देखिए यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है, ऊपर टच करने के लिए जगह दिया और यहाँ लाइट लगा है। तो इसमें टेस्टर भी आपको मिल जाएगा, 2 in 1 काम हो जाएगा आपका। ये इसकी अटैचमेंट है जो आपको यहाँ पे ऐसे लगाना है। लगाने के बाद आप इसको यहाँ से टाइट करते हैं, ये टाइट हो गया, अब ये निकलेगा नहीं। अब इस अटैचमेंट को दिया गया है लंबा करने के लिए, अगर आपको स्क्रू ड्राइवर का साइज ज्यादा करना हो तो देखिए इसको फिर यहां लगाएंगे और यहां से फिर हम इसे ऐसे टाइट कर देंगे। तो ये लंबा हो गया। अब हमें लंबा नहीं यूज करना है और हमें छोटा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको खोलेंगे, ये बाहर निकालेंगे, इसको यहां से लूज करेंगे और डायरेक्टली आप क्या करेंगे, इसको इसमें लगा लेंगे। अब इस स्क्रू ड्राइवर का बेनिफिट ये है कि मल्टीपल फोर हेड आपको इसमें मिल जाता है। देखिए ये सबसे पतला है, ये उससे थोड़ा सा मोटा में आ जाएगा, ये सबसे मोटा है, तो मल्टीपल फोर हेड आपको मिल जाएगा। इसी तरह से इसमें माइनस भी आपको मल्टीपल मिल जाता है। देखिए ये सबसे बड़ा वाला माइनस, ये मिड रेंज का माइनस, और ये सबसे छोटा माइनस। तो 3 इसमें आपको मिल जाएगा माइनस, 3 मिल जाएगा प्लस, 1 मिल जाएगा अटैचमेंट, और एक ये मिल जाएगा नोकीला, जिससे आप हॉल वगैरह कर सकते हैं किसी जगह पे। तो ये भी बहुत यूजफुल स्क्रू ड्राइवर है, ठीक है। अब चलिए इसे साइड करते हैं। अब देखते हैं इसे, तो इसको ओपन करेंगे आप, इसमें एक छोटा सा इस तरह का स्क्रू ड्राइवर का सेट मिलेगा। यहाँ लॉक के जगह ना मैग्नेट मिलता है और कटिंग हेक्सागोनल में कटिंग होता है। ये मल्टीपल है, इसमें प्लस माइनस हेक्सागोनल 4 हेड 6 हेड 8 हेड सारा आपको मिल जाएगा। आइए एक लगा के दिखाते हैं। इस तरह का देखिए हेक्सागोनल शेप में होगा, आपको इसमें डालना है और ये मैग्नेट है, अंदर डालेंगे तो ये मैग्नेट से चिपक जाता है। तो यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। जब यूज नहीं करना आप निकालेंगे, दूसरा हेड लगाना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, दूसरा लगा सकते हैं। तो इतने ऑप्शन आपको मिल जाते हैं कि आप निकालो, लगाओ और इसे यूज करो, ठीक है। और ये यूज कहाँ होगा, ये होगा आपको छोटा स्क्रू खोलने के लिए, ठीक है। तो देखिए जैसे हमारे पास ये लैपटॉप है, अब इस लैपटॉप के अंदर क्या, हम अगर ये वाला स्क्रू ड्राइवर यूज करेंगे हम ये नट नहीं खोल पाएंगे क्योंकि इसकी नट बहुत छोटी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फोरहेड इसमें से खोजेंगे जो इससे मैच कर सके। तो हम पहले यहाँ से लगा के देख लेते हैं हाथ से ही, हाँ ये लग जा रहा है। तो अब हम इसको इसमें लिए और इसको खोलेंगे, देखिए कितना आराम से खुल गया। तो ये छोटा छोटा जो स्क्रू है देखिए आराम से खुल गया। लगाना हो वापस से हम इसे आराम से ऐसे
लगा सकते हैं, ये लग गया। तो ये काम आएगा स्मॉल स्क्रू को खोलने के लिए, ठीक है। और इतने सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। इसे साइड करते हैं। अब एक आएगा ये तीसरे तरह का। अब ये क्या है, ये इसी का मिलता जुलता कॉपी है। और ये वाला आपको मोबाइल दुकान में बहुत ज्यादा यूज आपको दिख जाएगा। मोबाइल दुकान में सबसे ज्यादा यूज करते हैं जो रिपेयर करते हैं मोबाइल का। आप इसे ओपन करेंगे, एक तो आप देखिए ये कवर है, ऐसे लगाने के बाद दोनों तरफ से कवर हो जाता है, एकदम पॉकेट में लेके घूम सकते हैं। स्लाइड करके इस तरह से आप ओपन करेंगे, यहाँ देखिए मल्टीपल आपको ऑप्शन मिल जाएगा। और जो भी स्क्रू का यहाँ पे आपको डिटेल दिया गया, स्टार बना हुआ है, ठीक है। जो माइनस है वहां माइनस मिल जाएगा, प्लस में देखिए प्लस मिल जाएगा, यानी यहाँ पे पिक्चर भी दिया हुआ है। आप पिक्चर देखेंगे, यहां से इस तरह से निकालेंगे। और ये एक पेन के जैसा दिया हुआ है, इसको बाहर निकालते हैं। देखिए तो ये हो गया हमारा स्क्रू ड्राइवर। और ये हो गया इसकी अटैचमेंट। इसको आगे लगाएंगे और यहाँ पे ऊपर में ये जो हेड देख रहे हैं, ये मूवेबल होता है, यानी आप इसको दबा के रखेंगे और ये मूव होगा। देखिए ऐसे रखेंगे, ऊपर एक उंगली रखना है आपको और बस ऐसे आपको घुमाना है और ये खुलता जाएगा, है ना। इसमें ये चीज आप नहीं कर सकते। इसमें अगर आप ये रख के घुमाएंगे तो देखिए बैलेंस करना पड़ेगा, बार बार उंगली इधर उधर भागेगा, है ना, क्योंकि ये पूरा बॉडी मूव करता है। इसकी खासियत ये है कि ये हेड आपके उंगली पे स्टेबल रहेगा और सिर्फ ये मूवमेंट करेगा। देखिए तो ये बहुत मजा आता है और काफी अच्छा लगता है, लुक भी अच्छा है, थोड़ा प्रीमियम भी लगता है। इस तरह का यूज करते हैं। रेट और प्राइस की बात करूं, लोकल में अगर आप लेते हैं तो ये दोनों एक ही प्राइस में आएगा, सेम टू सेम। ब्रांड में जाएंगे तो ये कॉस्टली आएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक और तरह का स्क्रू ड्राइवर जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ। और जब यूज ना हो तो आप ऐसे लगा के कवर कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, गिरने का चांस नहीं होता। आप देखिए चारों तरफ से पैक हो गया। और ये क्या होता है ना, ये खुल जाता है, कई बार इधर टूट जाता है, देखिए इस तरह से, तो ये फिर खोने लगता है, भुलाने लगता है। तो ये था स्क्रू ड्राइवर छोटे स्क्रू के लिए। अब हम लोग आगे देखेंगे कि और हमें क्या देखना था। इसके बाद मैंने क्या बताया आपको, एक बार देखते हैं चल के। इसके बाद हम लोग प्लायर देख रहे थे, आइए अब वो दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये हो गया प्लायर, जिसे प्लास कहते हैं। मैंने आपको बोला था बहुत कोई कुछ भी कह देते हैं, खैर ये प्लायर है। इसमें मैंने आपको एक पतला वाला बताया था, जिसका मैंने बोला था ये पूरा पतला होगा। वो अब हम लोग यूज करते नहीं, तो मेरे पास अभी है नहीं और वो हम मंगाए भी नहीं, क्योंकि वो फिर यूजलेस हो जाता। तो अभी ये 3 साइज में देखिए, एक सबसे छोटा, ये मीडियम हो गया, ये सबसे बड़ा हो गया। सबसे ज्यादा मार्केट में ये चलता है, सबसे ज्यादा हर किसी के पास, इलेक्ट्रिक वाले के पास और भी लोगों के पास आपको यही मिलेगा। ये दोनों बहुत कम यूज में लेते हैं। मैं ये तीनों रखता हूं क्योंकि हमें कभी मतलब हम लोग का क्या है, सारा काम मिक्स होता है, तो कभी किसी भी साइज का जरूरत पड़ जाता है। अब इसके अंदर आपको मैं दिखाता हूं, सेम सारा फंक्शनिंग सब में सेम है। ये पूरी ग्रिप मिल जाएगी प्लास्टिक की कवर की हुई। और ये भी हमारा टपारिया ही है, मैंने आपको बताया ना, ये ब्रांडी में यूज करता हूँ। तो ये आपको देखिए ग्रिप मिल जाएगा। डैम श्योर रहना कि ये कटा उटा ना हो इधर उधर से, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक का काम में ज्यादा यूज में लेते हैं। और अगर ये पूरा आयरन है और आप कटा हुआ तार अगर इससे कर रहे हैं काम और इधर कहीं कटा रहा, तो आपको लीकेज में करंट मारने का चांस है। खैर चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस तरह से मूवमेंट करता है। यहाँ देखिए छोटे छोटे धार बने हुए हैं, है ना, मल्टीपल धार बने हुए इधर भी और इधर भी। ये इसलिए बना हुआ है कि जब इससे हम किसी चीज को पकड़ेंगे तो ग्रिप अच्छा मिले। दूसरा यहाँ पे बीच में आप देखेंगे छोटे छोटे घाट बने हुए गोल टाइप के, और देखो आप इधर से भी, है ना। ये दिया जाता है वोल्ट के लिए, नट वोल्ट के लिए, जिसको हम इस तरह से पकड़ के, रेंच अगर ना हो तो इससे हम नट वोल्ट भी खोल सकते हैं। तो यहाँ से हम किसी चीज को पकड़ सकते हैं या तार वगैरह ज्वाइंट कर सकते हैं, यहाँ से नट को खोल सकते हैं। ये बीच में जो आप माइनस देख रहे हैं, ये दिया कटिंग के लिए, आप इसको दबाएंगे तो काट सकते हैं यहाँ से दबा के, ठीक है। और ये दिया है वायर कटिंग के लिए। आइए ये भी दिखाता हूं आपको। अब देखिए ये हमारे पास एक तार है। अब सपोज हमें इस तार में ज्वाइंट करना है, तो यहाँ पे प्लास कैसे यूज में आता है, देखिए यहाँ से आप इसको कट करेंगे, हटा दिए, इधर भी हटा दिए। अब मैं यहाँ पे हल्का इसे प्रेस करूंगा, जहां से सिर्फ मुझे रबड़ निकले, और यहाँ तार को दबा के मैं इधर से छील लूंगा, तो देखिए रबड़ निकल गया, कॉपर रह गया। ऐसे यहाँ पे हल्का सा दबा के रखेंगे, खींचेंगे तो देखिए छिल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को मिला के हाथ से इस तरह से कर लेंगे और एंड में इस प्लास से इस ज्वाइंट को मजबूती दे देंगे। तो देखिए ये पूरा यहाँ पे हमारा इस तरह से हमने ज्वाइंट किया, और ये जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है यहाँ पे दबा के इसे इस तरह से काट लेंगे। तो देखिए ये एक्स्ट्रा कट गया, और इसे इस तरह से वापस से थोड़ा सा दबा देंगे। तो देखिए ये हमारा पे परफेक्ट ज्वाइन हो गया। तो ये ज्वाइंट करने के लिए आपको इस तरह से काम में आ जाएगा। दूसरा क्या है, इस तार को आपको कट करना हो, अभी मैंने दिखाया, यहाँ से कट किया, इस तरह से लगाएंगे, दबाएंगे, देखिए कट जाएगा, बहुत इजीली कट जाता है। जस्ट ऐसे डाले, दबाए, देखिए कट गया। तो ये कटिंग का काम आ जाएगा। ये मैंने वोल्ट आपको बताया था। देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वोल्ट लगा हुआ, नट वोल्ट। अब हमें अगर रेंच नहीं है हमारे पास और हमें इसे खोलना है, तो बिना रेंच के कैसे खोलेंगे। तो देखिए प्लास है, इसके बीच वाला जो घाट मैंने बताया था, इस तरह से आप इसमें डाल के इसे फंसाओगे, देखो, है ना। तो ये यहाँ पे फंस जाएगा, फिर आप इस तरह से मूवमेंट करके इसे खोल पाओगे। तो ये दिया है नट वोल्ट के लिए, समझ गए। आइए और दिखाते हैं। एक कटिंग यहाँ पे और है इस जगह पे,
ये दिया जाता है कच्चा तार के लिए, जो आयरन लोहे का तार आता है उसको काटने के लिए। कैसे कटता है वो मैं दिखा देता हूँ। ये दोनों कट को आपको एक जगह लाना है, बीच में देखिए मिल गया दोनों कट। तो यहाँ पे आपको बस अब इसमें तार डालना है और इस तरह से कट लगाएंगे, देखिए कट जाएगा। तो आयरन का तार यहाँ से काटने में दिक्कत होता है और ये दांत भी इसकी खराब हो जाती है, इसलिए ये अलग से कट दिया हुआ है कि आयरन का तार आपको यहाँ से काटना है, वहां से नहीं, ठीक है। यहाँ डाल के इस तरह से कट करेंगे, देखिए कट जाएगा। किस तरह से आपको यूज करना है वो मैंने बता दिया, डिफरेंट साइज आते हैं वो मैंने आपको दिखा दिया है। जो आपको लेना है वो सबसे बड़ा वाला साइज, सबसे आइडियल साइज यही होता है, आप ये ले सकते हैं, बाद में आप चाहें तो ये दोनों भी ले सकते हैं। और ये वाला जो प्लास था जो मैंने आपको बताया, ये यूज में अब आता ही नहीं है, आपको लेना भी नहीं है, इसलिए मुझे बताना भी नहीं। अब आ जाता है दोस्तों यहाँ पे वायर स्ट्रिपिंग प्लायर, जिसको कटर कहते हैं लोग। इसको आज तक मैंने कटर ही सुना, कोई इसे वायर स्ट्रिपिंग प्लायर, बाप रे इतना भयंकर नाम, नहीं कोई नहीं बोलता, सीधा होता भैया कटर दे दो, वायर कटर दे दो। अब ये दिखाता हूं, एक मिनट। तो ये हो गया कटर। अब ये दो तरह का है, इसमें मैंने आपको एक चीज कहा था कि आप टपरिया का मत लेना। देखो मैंने ये टपरिया का रखा है, ये मैंने आपको स्पेशली कहा था कि ये टपरिया मत लेना भाई, ये लोकल आप इस तरह का आएगा ये खरीद लेना, क्योंकि इसका ना सबसे ज्यादा ये वाला स्प्रिंग, ये जो देख रहे हो ना रिंग, ये टूटता है। अब चलिए मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ये अभी लॉक है, ये जो आप देख रहे हैं ना कंडीशन, ये लॉक कंडीशन में। लॉक इसलिए मैंने कहा दोनों लॉक कंडीशन में। देखो मैं इसको हल्का सा पुश करूंगा, खुली है, ये देखो अनलॉक हो गया। इसको भी हल्का सा पुश करूंगा, ये भी अनलॉक हो गया। तो ये लॉक अनलॉक क्या चीज है अब बताता हूं। अगर मैं लॉक नहीं करता हूं तो ये देखो आप इस तरह से खुला रहेगा और ये इजिली दबता रहेगा, तो किसी भी चीज को काट सकता है, हाथ में लग सकता है, दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ पे एक आप देखो स्प्रिंग वाला स्क्रू है, दोनों में है, यहाँ भी है यहाँ भी है, और यहाँ पे आप देखो मल्टीपल कट लगे हुए हैं। तो ये कट का काम ये है कि आप इसको इस तरह से लाओगे, यहाँ पे मैच करोगे, मैच करने के बाद इस स्प्रिंग को दबा के छोड़ दोगे, तो आप देखो ये लॉक हो गया, ठीक है। अब ये बंद हो चुका है, अब ये सेफ हो गया। अगेन खोलने के लिए इसको अंदर की तरफ दबाना है और छोड़ देना, देखो दबाए छोड़ दिए, खुल गया, ठीक। तो ये हो गया लॉक अनलॉक। ये एक रिंग स्प्रिंग की लगी हुई है जिससे ये मूवमेंट करता है। यहाँ पे एक स्क्रू आप देख पा रहे होंगे जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे अभी आप देखो ये पूरा एक दूसरे को क्रॉस कर दे रहा है, ठीक है। अब देखिए मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, अब मैं दबाऊंगा तो ये यहीं इसको रोक दे रहा है, देखिए ये सट नहीं पा रहा है, ये स्क्रू रोक रहा है। तो थोड़ा सा और इसे बढ़ाते हैं, बीच में लगाते हैं, तो ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए अब ये यहाँ पे रोक रहा है, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट है। अब ये एडजस्टमेंट कब काम आएगा देखिए बताता हूँ, आप बेटर समझ पाएंगे। सपोज ये तार है और मुझे हमेशा इसी थिकनेस की तार को छीलना रहता है और ये एंड में है और ये पूरा क्रॉस हो जा रहा है, तो प्रॉब्लम क्या होगा, देखिए ये क्रॉस हो जा रहा है, तो जब भी मैं इसे छीनने के लिए दबाऊंगा ये कट जाएगा, देखिए इस तरह से कट जाएगा। तो मैं जल्दबाजी में काम करूंगा, दबाऊंगा ये कट जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, एक यहाँ पे आप देखो कट है बीच में, है ना, ये देखो भी कट बना हुआ है, तो मैं इसको ढीला करूंगा, थोड़ा आगे ले जाऊंगा, इस जगह पे अपने हिसाब से, अपने साइज के हिसाब से यहाँ टाइट कर लूंगा। अब ये देखो बीच में गैप हो रहा है, यानी मैंने ज्यादा कर दिया, तो अब अगेन इसको थोड़ा कम करना होगा मैं, देखिए तो इसको कम करके मैंने एडजस्ट कर लिया। अब यहाँ बीच में आप देखिए एक होल रह जा रहा है, अब क्या होगा, मैं इसको लूंगा ऐसे दबाऊंगा, तो ये देखिए कटा नहीं, लेकिन कटा नहीं, बट ये क्या अभी रबड़ भी नहीं कट रहा है क्योंकि मैंने स्टॉपर ज्यादा आगे कर दिया। अंदर लेंगे, अब देखिए यहाँ पे मैंने पुश किया और खींच लिया, तार छिल गया, ये कटा नहीं, बस यहाँ पे लगाया, दबाया और इस तरह से खींच लिया, तो ये खुल गया। तो ये सबसे ज्यादा इस तरह से वायर को छीलने के लिए काम आता है और वायर को इस तरह से काटने के लिए। और देखो आप बोलोगे सर ये बार बार फिर क्या, अब हमें तार काटना है, फिर इसको मैं लूज करूंगा, अंदर करूंगा, फिर काटूंगा, नहीं भाई मेरे, ये जो कट आप देख रहे हो ना, इससे हमें तार को छीलना है इस तरह से, ठीक। लेकिन जब तार काटने की बारी आएगी तो इसके ये वाले हिस्से को काम में लेना है, पीछे वाले देखो, यहां लेना है, काट देना है, यहां लेना है, काट देना है, ठीक है। तो ये पीछे वाला हिस्सा यूज लेना जब हमें कटिंग करना है, और जब छीनना हो तो हम ये आगे वाला हिस्सा लेके इस तरह से छीलेंगे। तो ये कटर सबसे ज्यादा यूज आएगा, ये आपको ले लेना है। और ये टपरिया ब्रांड का है इस तरह का, ये ना लेके इस तरह का लोकल में आपको मिलेगा, यही आपको लेना है, लॉन्ग लास्टिंग चलता है ये। तो ये था वायर स्ट्रिपिंग प्लायर जिसे कटर कहते हैं मार्केट में, ये आपने देख लिया। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब देखते हैं दोस्तों वायर स्ट्रिपिंग। ये वाला करंटली अभी हम लोग यूज में लेते ही नहीं है, तो मेरे पास है नहीं, मैं आपको दिखा पाऊं। जो सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, मैं पर्सनली ज्यादा यूज करता हूं, वो ये है, ये मैं आपको दिखाता हूं। और ये वाला ज्यादा यूज आता नहीं है, कोई मतलब मुझे दिखता नहीं है लेने का, लेकिन हाँ ले सकता है, आपकी मर्जी। अभी मैं आपको ये दिखाने वाला हूं कैसे यूज करना है, आइए देखते हैं। ये हो गया इस तरह का डिजाइन, ये राउंड आप देख रहे हैं, ये उंगली डालने के लिए इस तरह से आप इसमें डाल के मूवमेंट करेंगे। यहाँ पे आप देखिए कट बना हुआ है, आप इसको दबाएंगे, ये कट इसलिए बना हुआ है, आप इसको दबाएंगे तो देखिए आगे से ओपन होगा। इस जगह पे एक ब्लेड लगा हुआ है नीचे,
ठीक है। अब कैसे यूज होगा दिखाते हैं। ये कैमरे की वायर है, 3+1 कैमरा का वायर है। अब मुझे बीएनसी जोड़ना है, तो मेरा एक काम क्या हुआ कि मैं कटर से काट के छीलूं, पिलास से छीलूं, उसमें क्या होता है अंदर का तार कट जाता है। इसको क्या करूंगा, इस पे मल्टीपल आप देखो छोटे छोटे हॉल है, 1 2 3 4 हॉल है ना, मल्टीपल। तो ये इसके लेंथ के हिसाब से हमें सेट करना है। मैंने इसको दबाया, इसमें इस तरह से लगाया, ये पहले वाले में ही फिट हो गया, सेकंड में नहीं डालना है, क्योंकि सेकंड में डालेंगे तो अंदर की वायर कट जाएगी। तो थिकनेस इसका पहले वाले में देखो फिट हो रहा है। देखिए एक राउंड घुमाएंगे और इसे इस तरह से बाहर निकाल देंगे। निकालने के बाद देखिए यहाँ पे कट आ चुका है, इसको टेढ़ा करेंगे तो कट आ गया। हल्का सा प्रेशर देके खींचेंगे बाहर की तरफ, तो देखिए कितना आराम से ये निकल गया। तो ये 1+3, इसीलिए इसे 3+1 वायर कहते हैं, कैमरा वायर है। कितना आराम से छिला। अब मैं आपको कैट 6 दिखाता हूँ। ये है कैट 6। अब हमें आरजे वगैरह लगाना हो तो इसकी भी कवर हमें निकालनी है। फिर अगेन क्या करेंगे, इसको दबाएंगे, इस तरह से लगाएंगे, एक राउंड घुमाएंगे, एक बार देख लेंगे ये सेकंड वाले में फिट हुआ, तो एक बार घुमाएंगे, आराम से देखिए इस तरह से करके खींचेंगे, निकल जाएगा। तो कितना आराम से, कितना स्मूथली निकला आपने देखा। तो इस तरह से आप वायर को छील सकते हैं। तो आपने देखा कैसे इसे यूज करके आराम से रिमूव कर पाते हैं हम लोग कैप को। तो वायर स्ट्रिपिंग का क्या यूज है आपको मैंने बता दिया। इससे क्या होता है ना कि परफेक्ट तार भी कटता है और समय बहुत बचता है, और तार में किसी तरह का डैमेज नहीं आता है। तो ये बहुत अच्छा चीज है, अगर आप सही से यूज करो तो बहुत मजा आने वाला है। खास आपको वहां मजा आएगा जहां 16-32 का सेटअप है, 16-16 तार आप छीले जा रहे हो, हालत बिगड़ जाता है। तो बहुत मजेदार टूल है, यूज करना बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये है हमर यानी हथौड़ी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको 3 तरह का बताया था, एक ये वाला, एक ये आयरन वाला बताया था, एक ये प्लाई वाला भी बताया था, और एक ये बड़ा वाला बताया था। लकीली ये चारों आज आपको देखने मिलेगा, चारों हमारे पास है। आइए सामने से दिखाता हूँ। सबसे पहले बड़े से शुरू करते हैं, साइड करते हैं। ये रहा सबसे हेवी, सबसे बड़ा। ये यूज में आता है, आपको मैंने बता दिया कि जहां बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़े वहां पे हम लोग यूज करते हैं। ये दोनों तरफ हेक्सागोनल शेप में है, राउंड शेप में भी मिल जाएगा, स्क्वायर शेप में भी मिल जाएगा, दोनों तरफ सेम सेम रहेगा। ये हेवी में है, अच्छा वजन। तो ये हो गया थोड़ा हेवी में दोस्तों, इसे करते हैं साइड। इसके बाद एक आएगा इस तरह का, जो सबसे ज्यादा हम लोग को यूज में आता है। इसमें आप देखिए लकड़ी की बिट है, जो मैंने आपको बताया था, और इसमें ना आप देखो शेप कहीं पे ज्यादा है कहीं कम है, ऊपर नीचे दिखेगा आपको। ये इसलिए कि ग्रिप बन सके, आप जब इसको पकड़ोगे ना, कहीं से भी पकड़ोगे बहुत अच्छा ग्रिप बनता है। तो ये आपको रखना है। एक तरफ ये राउंड है, इसमें स्क्वायर भी मिल जाएगा आपको, और एक तरफ इस तरह का आपको माइनस रखना, माइनस वाला आपको लेना है। ठीक है, ये बहुत काम आता है। तो ये एक आइडियल साइज भी है, इसका बड़ा भी आता है छोटा भी आता है, आपको यही लेना है। इसके बाद एक आता है इस तरह का, जिसमें आपको कांटी निकालने के लिए साइड मिल जाता है, जो हमारे बड़ी मिस्त्री लोग जो है कारपेंटर, वो ज्यादा यूज करता है। एक तरफ राउंड मिलेगा, एक तरफ ऐसा, जिसमें कील फंसा के वो लोग ऐसे निकालते हैं। तो ये हमें नहीं लेना, ये हमारे किसी काम का नहीं है, तो ये नहीं लेना है। एक आएगा इस तरह का आयरन वाला, जिसमें ये पूरा बॉडी आयरन है और ये भी आयरन है इसका। ठीक है, ये कंप्लीट वेल्डिंग किया हुआ देखिए आप इसमें। तो एक ये आएगा, और ये बहुत बोलते हैं ना, ये मतलब रफ यूज है, हेवी यूज है, हेवी ड्यूटी के लिए। तो दो आप कोशिश करो, बजट है तो दो ले लो, ये दोनों। और बजट नहीं है तो आप इसे भी हटा के सिर्फ ये लेके काम करो। बजट आने के बाद आप एक ये वाला ले लेना, और इसमें भी ध्यान रहे कि एक तरफ राउंड या स्क्वायर हो और एक तरफ माइनस हो। ठीक है, इस तरह का। ये बाद में भी ले लेना, ये पहले आपको जरूर ये लेना। ठीक है, तो ये था हमर, ये हथौड़ी था। अब इसका प्रैक्टिकल मैं आपको कैसे दिखाऊं बताओ, इसे काटी ठोक के दिखाओ या किसी का सर फोड़ के दिखाओ? चलो समझ गए, नहीं समझे तो कमेंट करना, वो भी करके दिखा दूंगा यार। इतना डिटेल में बताना पड़ता है भाई, बताओ। बस ये चाहता हूं कि आप लोग समझ जाओ। मुझे पता है कि आप लोग इस चीज को देख के एक्साइटेड होते हो, क्योंकि आपने कभी ये सारी टूल्स को यूज नहीं किया होगा। तो मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग, इसीलिए मुझे हंसी भी आती है कभी कभी क्लास बनाने में कि यार इतना भी डिटेल में बताना होता है क्या। पर मुझे पता है जिनको नहीं मालूम उनके लिए ये छोटी छोटी बारीकी भी ना बहुत काम आती है। किया कि नहीं सब्सक्राइब? नहीं किए होगे पता है मुझे। लाइक कर लो, फिर बोलोगे सर वीडियो नहीं आ रहा, वीडियो नहीं आ रहा, क्लास नहीं आ रहा। लाइक करो जल्दी यार, दबा के ठोको। लो ये वाला ले जाओ, दबा दो एकदम, है ना। ओके चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब आ गया लाइन टेस्टर। जी हाँ, ये जो आप देख रहे हैं लाइन टेस्टर, और इसमें मैंने आपको ये वाला एक बताया था सस्ता वाला, और इसी में मैंने आपको एक और बताया था डी-लिंक ब्रांड का। ओ ये फिर आ गया। अब बताऊं कि नहीं बताऊं, स्किप करके तो भाग जाओगे, जल्दी से बता देता हूं। ये हमारा सौरभ सिंह का चैनल है, जिसके अंदर बहुत अच्छा अच्छा वीडियो आ रहा है। ये बैग देखा ना अभी टूल्स वाला, उसका अनबॉक्सिंग का वीडियो, रिव्यू का वीडियो इस पे डाला हुआ है, सफारी का, इसका सब का। ठीक है, ये मतलब सब का वीडियो डाला है भाई। और ये हमारे दुकान का चैनल
सब्सक्राइब कर लो, बहुत काम आएगा, बताता हूँ। अभी इस पे रिसेंटली हमने एक डाला प्रोग्राम जहां पे हमने स्मार्ट बोर्ड वगैरह इंस्टॉल किया, ट्रेनिंग किया, डेमो किया, जबरदस्त, जहां एकदम लाइव जहां पे मैं जाता हूँ साइड पे, वहां का बना बना के डाला, मजा आ गया। अच्छा रिस्पॉन्स है। ये चैनल तो खैर कुछ कहना ही नहीं है मुझे, दबा के एकदम गर्दा उड़ा दो, एकदम लाल को नीला पीला हरा ब्लू सब बना दो। और ये हमारा डिजिटल याद है, इस पे अभी रिसेंटली एक बहुत अच्छा ब्लॉग डाला मैंने, 20 मिनट का ब्लॉग है, बड़ा ब्लॉग है, वो बहुत प्यारा ब्लॉग है। आपको क्या है, आपको जाके चेक करना होगा, जबरदस्त ब्लॉग। और ये सोशल स्कैनेट, भाई सोशल मीडिया यूट्यूब मजा आने वाला है। पहले ये कोर्स खत्म करवा दूं और यहाँ पे यूट्यूब का, उसके बाद तो एक के बाद आप लोग के लिए एक देने वाला हूँ। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक सस्ता वाला लाइन टेस्टर था और एक ये मैंने डी लिंक ब्रांड का बताया था, महंगा वाला, जिसमें ये बीएनसी का अटैचमेंट भी मिलता है। आइए क्विकली दिखाता हूं कैसा है दोनों। तो दोस्तों ये है सस्ता वाला और ये है डी लिंक वाला। अब ये दोनों देखिए सेम चीज है। पहले इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। ऊपर में देखिए यहाँ पे RJ11 RJ45 के लिए 2 हॉल है। ये मैंने बताया था, आप ऊपर करोगे निकल जाएगा इस तरह से, देखो इस तरह से निकल जाएगा। अब यहाँ पे 2 हॉल है, लेकिन आप बोलोगे सर इसमें तो एक ही है, दूसरा इधर है। तो इधर एक RJ11 RJ45 और यहाँ पे दोनों दिया हुआ है। आइए अब इसको दिखाते हैं। सेम चीज ये भी है जैसा ये था, इसमें 2 हॉल है। देखिए इसमें भी 2 हॉल दिए हुए हैं, RJ45 RJ11, और इसमें भी एक अटैचमेंट है, निकल जाएगा, RJ11 RJ45। ये बीएनसी का अलग दिया हुआ है, जो इसमें नहीं है, ये डीलिंग का फायदा है। अब यहाँ पे आपको दिखाते हैं, देखिए 1 से लेके 8 तक नंबरिंग और एक ग्राउंड दिया हुआ है। तो ये 8 नंबरिंग दिया हुआ है, इसमें लाइट जलता है। यहाँ पावर का एक आपको लाइट दिख रहा होगा, यहाँ स्विच है ऑफ ऑन, फिर यहाँ पे स्विच है। ये 3 तरह का है। ये एस मतलब हो गया स्लो और ये ऑन हो गया फास्ट। अब ये काम कैसे करता है, देखिए ऑन किए, ब्लिंक कर रहा है, लाइट जल गया, यानी ये ऑन हो चुका, पर यहाँ पे लाइट नहीं दिख रहा आपको। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसको चेक करूंगा फिर पता चलेगा, पहले फंक्शनिंग बता दूं। अभी देखो जल्दी जल्दी जल रहा है, नीचे कर देंगे, अब देखो ये रुक सा गया है, स्लो स्लो चल रहा है, देखो है ना। अब ये काम कैसे करता है वो दिखाता हूँ। इससे पहले ये देखते हैं, ये बीएनसी वाला है। अब ये कैसे यूज में लेते हैं, आपको इसमें तो बीएनसी का जैक दिया हुआ है, इसमें बीएनसी का जैक नहीं दिया हुआ है। तो अब क्या होगा कि आप इसको इसमें लगाओगे तो ये बीएनसी का जैक इसका बन जाएगा। एक तरफ यहाँ बीएनसी लगाएंगे, एक तरफ यहाँ बीएनसी लगाएंगे, हमारे बीएनसी भी चेक हो जाएगा। तो देखिए ये एक पैच कोड बना हुआ है और ये बीएनसी हमारा लगा हुआ है। अब दोनों दिखाता हूँ, इसे साइड करते हैं। सस्ता वाला वर्किंग सेम है, बस ये बीएनसी इसमें नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए साइड करते हैं। सबसे पहले आरजे हम लोग यहाँ पे चेक करके दिखाता हूँ आपको। देखिए पैच कोड को दोनों तरफ RJ45 लगा हुआ है, इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। इसमें कोई भी स्विच नहीं मिलेगा, सिर्फ लाइट मिलेगा। अब ये सेकंड पार्ट को मैं इसमें लगाता हूँ, मैंने यहाँ लगा दिया, दोनों जगह लगा दिया। अब आप देखो यहाँ पे लाइटिंग जलना स्टार्ट हो चुका है दोनों में, आप देखो, और ये स्लो जल रहा है। 7 8 अब 1 पे आएगा, देखिए 1 2 3 4। तो ये स्लोली चल रहा है। अब इसी को फास्ट अगर देखना हो, ऊपर कर देंगे, देखिए एकदम जल्दी जल्दी पार होगा। 1 2 3 4, देखिए पार हो रहा है। और ये सारा जल रहा है, यानी इसका 8 इधर के 8 वायर का कनेक्टिविटी इधर 8 में है, यानी ये वायर हमारा प्रॉपरली बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हम लोग कैट6 को चेक कर पाएंगे। अब देखते हैं बीएनसी कैसे चेक होगा। तो देखिए एक ये कैमरा केबल है, ठीक है, ये इसमें आप देखो डीसी नहीं लगा एक तरफ, तो जाहिर सी बात है ये एसएमपीएस में लगा होगा, ये डीवीआर में लगा होगा और ये कैमरे वाले साइड में लगा होगा। अब हम इसको चेक करने के लिए सबसे पहले इसको लगाएंगे इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इस साइड के बीएनसी को इसमें अटैच कर दिया और इस साइड के बीएनसी को इसमें अटैच कर दिया। अब दोनों तरफ अटैच करने के बाद आप यहाँ पे देखो जल रहा होगा लाइट, 1 और 2 नंबर, 1 2, बाकी नहीं दिखा। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही होता है, माइनस और प्लस होता है। तो ये सिर्फ माइनस और प्लस ही दिखा रहा है। तो 1 2 दिख रहा है, यानी माइनस प्लस दोनों सही है। अगर 1 दिख रहा होगा यानी तार हमारा खराब है। तो इससे बहुत इजीली इस तरह से आप बीएनसी भी चेक कर पाएंगे और साथ ही साथ कैट6 का केबल ऐसा पैच कोड भी चेक कर पाएंगे। और ये स्विच है, आपको अगर यहाँ पे ऑफ कर देना, ये बंद हो जाएगा। और फिर इसको रखने के लिए सिंपली आपको ये लेना है, यहाँ पे देखिए लॉक बना हुआ है, एक तरफ इसका लॉक है, यानी ये इधर से डलेगा, इस तरह से आपको डालना है और लॉक करके रख लेना है। तो लाइन टेस्टर कैसे यूज करते वो भी दिखा दिया, क्या होता है वो भी दिखा दिया। एक चीज रही है इसके पीछे बैटरी का, और सामने से जल्दी से दिखा दो। इसका बैटरी डाउन हो जाएगा तो बैटरी कैसे चेंज करोगे, देखो ये सेक्शन है, इसको इस तरह से खींचोगे तो देखो बाहर आ जाएगा, ये बैटरी है। इस तरह से नीचे करेंगे तो ये बैटरी बाहर आ जाएगी, ठीक है। और बस इसको यहाँ से क्लिप को रिमूव करना, बैटरी खुल जाएगा। तो ये बैटरी इसके अंदर लगता है, ये माइनस प्लस है, आपको मैच कर लेना है। मैच करके इसमें इस तरह से देके पुश कर देना, वापस लगा देना और फिर इसे लॉक कर देना। जब बैटरी खत्म हो जाएगा तो आपको चेंज करना पड़ेगा, तो वो भी मैंने आपको बता दिया है ना। देखिए इस तरह से लगा देना है, बस हो गया। तो बैटरी जब खत्म होगा तो चेंज भी तो करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने आपको बताया। कितना ख्याल रखता हूँ यार आप लोग का।
और आप लोग हो कि बार बार कहना पड़ता है कि लाइक करो सब्सक्राइब करो। आइए अब देखते हैं इसके बाद क्या है भाई। लाइन टेस्टर तो हो गया, लाइन टेस्टर के बाद दिखा दो मेरे, ये देखो क्लिम्पर आ गया। क्लिम्पर, ये क्लिम्पर मैंने आप एक लोकल बताया था इस तरह का, है ना, और इसमें भी एक मैंने आपको बताया था डी लिंक का, वो मैं आपको दिखाता हूं। आ जाओ, ये दोनों आपके सामने हैं। तो एक ये हो गया सस्ता वाला जो आपको लोकल में मिल जाएगा, ये हो गया डी लिंक भाई साहब। देखिए यहाँ पे ब्रांडिंग दिख जाएगा डी लिंक का। सस्ता और डी लिंक में डिफरेंस पहले देखते हैं। पहले तो क्लिम्पर देखते हैं सस्ता वाला। यहाँ पे 6P 8P 4P, तो 1 2 3 ये मिल जाएगा। और ये जो है दोस्तों वायर कटिंग करने के लिए आपको मिल जाएगा। बीच में यहाँ वायर देख के आप पुश करेंगे तो देखिए वायर कट जाएगा। और यहाँ पे राउंड शेप आप देख रहे होंगे, यानी इसमें डाल के वायर को छीलने के लिए दिया गया। अभी यूज करके दिखाऊंगा। और यहाँ पे देखिए ये पंचिंग है, जब आप ऊपर करेंगे तो ये पंच कर देता है। और ये दोनों का पंचिंग यहाँ नीचे निकल रहा है, देखिए ना, तो इस तरह से पंच होगा। अब डी लिंक में डिफरेंस क्या है कि ये नीचे से ऊपर जा रहा है। देखिए आप इसको देखेंगे ना तो ये नीचे से ऊपर जा रहा है। इधर भी आप देखो नीचे से ऊपर जा रहा है। पर डी लिंक जो है ये बोला नहीं भैया हम नीचे से ऊपर नहीं जाएंगे, हम साइड से आएंगे। देखो ऐसे पुश करोगे तो यहाँ से इसका निकलेगा। तो इसमें 2 पॉइंट दिया है, पुश करोगे तो देखो ये साइड से आ रहा दाब नहीं, देखो इस तरह का। और यहाँ भी कटिंग के लिए आपको आगे मिल जाएगा और यहाँ वायर छीनने के लिए। अब इसका यूज दिखाता हूँ। देखिए ये जो दिया था कटिंग करने के लिए दिया था, आप यहाँ पे लाएंगे और इस तरह से दबाएंगे तो देखिए ये वायर कट जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा हटाने के लिए सेम चीज इसमें भी यहाँ पे दिया गया है। अब एक हॉल मैंने आपको यहाँ पे ये वाला दिखाया था, ये वायर को छीलने के लिए दिया जाता है। आप इसमें वायर को ऐसे लगाओगे और पूरा नहीं दबाना, पूरा दबाओगे तो वायर कट जाएगा। तो आपको हल्का सा पुश करके रखना और वायर को इस तरह से गोल घुमा देना। जैसे ही घुमाइएगा देखिए यहाँ पे कट लग चुका है ना। तो ये जो हम लोग यूज कर रहे थे इसी का जगह पे उसको भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी यही यूज करता हूँ क्योंकि इसमें आपको प्रेशर का फील नहीं समझ में आएगा कि कितना दबाना है कितना नहीं दबाना है। आप ज्यादा दबा दोगे ये अंदर का वायर कट जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कवर छील लेंगे, चाहे आप इसकी मदद से छील लो या इससे छील लो, दोनों तरफ करना है हमें। तो मैं फिर से एक बार इससे छील दिया, अब इससे दिखाता हूँ। देखिए यहाँ भी होल दिया हुआ, इसको बीच में लाएंगे, ऐसे हल्का सा पुश करेंगे, राउंड घुमाएंगे और ये छिल जाएगा। देखिए ठीक है, कट लग गया, खींचेंगे खुल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक इसके अंदर एक्स्ट्रा प्लास्टिक है। देखिए आप ये धागा और ये प्लास्टिक है, तो इसे काटना है। इसको काटने के लिए भी हम इसी का यूज करेंगे। इस तरह से साइड करके तार को काट लेंगे। देखिए कट गया। और इस क्लास में देखिए आपको पंच करने भी सीखने मिल जा रहा है कि बताइए केबल कैसे पंच होगा। देखिए ये कट गया। अब हमें क्या करना है कि इसे सबको हमें खोलना होता है। तो देखिए हमने यहाँ पे दोनों को सीधा कर लिया है पूरी तरह से। अब हमें क्या करना होगा, इसे नंबरिंग करेंगे। व्हाइट ऑरेंज ऑरेंज, व्हाइट ग्रीन ब्लू, व्हाइट ब्लू ग्रीन, व्हाइट ब्राउन ब्राउन। तो ये कलर कोडिंग लिया हमने। ठीक है, अब इसको हम लोग स्ट्रेट केबल पंच कर रहे हैं अभी। तो देखिए ये हमने एक बार इसको अच्छे से अरेंज कर लेंगे, क्योंकि अरेंज अगर आप नहीं करोगे फिर आपका वायर पंच नहीं होगा ठीक से, वायर खराब हो जाएगा। गैप नहीं होना चाहिए बिल्कुल बीच में, इस तरह से आगे पीछे करके ऊपर नीचे करके देखो आप एडजस्ट कर लेना। अब ये देखो एक शेप में नहीं है, देखिए यहाँ पे लिया और पुश किया, तो अब ये क्या एकदम बराबर कटा। अब ये RJ45 जो है, एक चीज आप ध्यान में रखेंगे ना, तो कभी आप उल्टा RJ पंच नहीं करेंगे। देखो ये जो लॉक है ना, लॉक इसको नीचे की तरफ आपको रखना हमेशा, एकदम ध्यान रखिए, इसको नीचे कर देना बस। अब इसमें इस तरह से डालेंगे, पुश करूंगा, अच्छे से पुश करूंगा ताकि ये यहाँ तक पहुंच जाए। और अभी देखो इसका कॉपर बाहर की तरफ निकला हुआ, अब देखो यहाँ से कॉपर बाहर निकला हुआ है ना, कॉपर पंच नहीं है, बाहर की तरफ है। अब मैं इसको क्या करूंगा, इसमें डालूंगा इस तरह से, ये यहाँ पे आया और बस दबा दूंगा। आपको दोनों से एक एक पंच करके दिखाऊंगा। देखिए ये हमने दबा दिया। ठीक है, ये कॉपर आप देखो अंदर धस चुका है सारा कॉपर। अब इसमें से आपको एक दिखाता हूँ लोकल वाले में से। फिर से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कलर एडजस्ट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्स्ट्रा को कट करके एक जैसा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे फिर हमने लिया, यहाँ से इसे कट कर दिया, तो ये एक जैसा हो गया सेफ। अब यहाँ पे फिर हम इस कनेक्टर का जो लॉक है इसको नीचे करेंगे, इस तरह से इसमें डालेंगे और पुश करेंगे। ठीक है, थोड़ा हेवी पुश करना है ताकि ये यहाँ तक आ जाए। देखिए यहाँ पे कॉपर आ चुका है सामने। अब हम इसको यहाँ इस तरह से डालेंगे और दबा देंगे। ठीक है, देखिए दब गया, यानी ये हमारा पंच हो चुका है। तो ये दोनों तरफ पंच हो गया, तो ये पंच हो गया। अब आइए आपको टेस्ट करके भी दिखाई देता हूँ। तो इसको चेक भी कर लेंगे, यहाँ लगाएंगे, दूसरे को यहाँ पे लगाएंगे, ऑन करेंगे कि हमारा वायर बना है कि नहीं, देख लेते हैं। देखिए 3 4 5 6 7 8, एक बार और देखते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, परफेक्ट, बिल्कुल सही पंच हुआ है। तो आपने देखा किस तरह से मैंने दोनों आपको दिखाया, ये लोकल वाला भी, ये डी लिंक वाला भी। क्लिम्पर कैसे यूज करते हैं वो मैंने आपको दिखा दिया, क्या होता है क्लिम्पर, ये लोकल वाला, ये डी लिंक वाला। लोकल वाला भी आप आराम से यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
हेवी वर्क करना है, अगर बहुत ज्यादा पंच करना है तो फिर डी लिंक आप यूज करो। जैसे मेरा नेटवर्किंग का भी होता है, लैब सेटअप भी होता है मेरा, तो हम लोग ये डी लिंक ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। और ये लोकल भी आप आराम से 1-2 पंच करना है दिन भर तो करो यार, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। इतना डिटेल में बता रहा हूँ, बताओ यार, थक गया यार, इतना डिटेल में कहीं मिलेगा क्लास? फिर भी आप लोग नहीं, प्यार तो देते हो, देखो यार बार बार ऐसे नहीं बोलूंगा, है ना, गलत बात, नाइंसाफी है ये, प्यार तो देते हो, बस यार लाइक कमेंट जल्दी जल्दी नहीं करते हो यार। वीडियो चाहिए, क्लास चाहिए, दबा के लाइक कमेंट करो यार, एकदम गर्दा उड़ा दो, एकदम मजबूर कर दो कि मुझे आगे वीडियो बना के देना पड़े, क्या आप लोग यार। हो गया क्या क्लास? अच्छा नहीं और है, ओ सॉरी, आइए और है। देखो पहले एक बार क्लास बनाने के लिए कितना मेहनत किया, इधर तो आओ पहले आप लोग देखो, क्या स्टूडियो का पहले हालत दिखाता हूँ, रुको। ये टूल्स अभी बनना है, ये इधर जितना टूल्स देख रहे हो ना, अभी इसका वीडियो बनना है। ये देखो यहाँ भी ड्रिल वगैरह रखा है, अभी ये बनेगा। ये जो टूल्स देख रहे हैं ये अभी तक कवर हो चुका है, ये हमने अभी तक आपको बता दिया है, ठीक है। ये आप देखो मेरा टेबल, और ये मेरा देखो जहां पे मैं मिक्सिंग करता हूँ आप लोगों के लिए, देखो क्या हाल हुआ है टेबल का, देखो देख रहे हो, सारा सामान उठा के इधर फेंकना पड़ा मुझे, तो कबाड़ा बन रखा है। आपको पता है ये क्लास शूट खत्म करने के बाद जब इस वीडियो को मुझे एडिट करना पड़ेगा भाई, उससे पहले तो ये बाजार साफ करना पड़ेगा। हालत खराब हो जाता है यार, इतना मेहनत करवाते हो तुम लोग, इतना मेहनत समझ रहे हो भाई, इतना ज्यादा मेहनत। खैर ये तो आप लोग कमेंट में बताते ही हो कि सर आप जो क्लास दे रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट में जिस तरह की वैल्यू आप दे रहे हैं, सच में काबिले तारीफ है। तो भाई थैंक यू सो मच आप लोगों का इतना प्यार देने के लिए। और वीडियो खत्म नहीं हुआ है यार, थोड़ा ब्रेक ले रहा हूँ, थक गया हूँ। चलो बताता हूँ, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। अब आ चुका है टाइम पंचिंग टूल का, जी हाँ पंचिंग टूल, ये देखिए। और इसमें मैंने आपको 2 तरह का इसमें भी दिखाया था, एक ऐसा वाला लोकल जो मिल जाएगा, और एक ये डीलिंग। अच्छी बात है कि आपको दोनों देखने मिलेगा। आइए, तो ये 2 तरह का देखिए यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये हो गया पंचिंग टूल, इसका ये हेड है, ये देखिए, इसको आप बाहर खींचोगे ना, ये निकल जाएगा इस तरह से। तो एक तरफ ये प्लेन है, एक तरफ देखो ये कट है, और एक तरफ ये सॉफ्ट है। इसका यूज कैसे करते हैं वो दिखाता हूं आपको। ये आईओ बॉक्स वगैरह पंच करने में आता है, इस तरह से लगा दिए, और ये देखिए नीचे पुश होता है, इस तरह से पुश करेंगे तो ये इस तरह से निकल जाएगा। देखिए इसको पुश करेंगे, इसको खींचेंगे, निकल जाएगा। आगे डालेंगे और पुश करके रखना होगा नीचे की तरफ, और इस तरह से देखिए लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब इसका यूज किया, एक यहाँ पे घुमाने वाला भी दिया है, लो और हाई। देखिए यहाँ पे एरो दिया है लो के लिए, आप इसको इधर घुमा देंगे तो ये हाई पे चला जाएगा। देखिए इस तरह कर दिया तो ये हाई पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। अब इसका यूज देखते हैं सबसे पहले। आइए, ये हो गया आईओ बॉक्स, इस तरह का आईओ बॉक्स रहेगा। ये कैट 6 केबल हो गया। हमें इस केबल को इसमें पंच करना रहता है, तो सिंपली क्या करते हैं, अभी कोई भी कलर में कहीं भी प्लेस कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये जस्ट हम लोग अभी देख रहे हैं। तो इसको देखिए इस तरह से हमने लगाया, और 8 पॉइंट है, यहाँ पे ए और बी कोडिंग की हुई है। ये सब भी वीडियो आपके लिए लाऊंगा, अगर आप बोलोगे, इंटरेस्टेड रहोगे तो कमेंट करना, अलग से मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा छोटा छोटा। अब ये देखो, इसमें जो निकला हुआ है ना शार्प पार्ट, इसको बाहर की तरफ रखना है, इधर अंदर की तरफ नहीं, अंदर ये प्लेन वाला रखना है। ऐसे रखेंगे और इसको दबाएंगे, ठीक है, रख के बस ऐसे दबाना है। तो देखो मैंने अभी धीरे से दबाया तो ये दूर नहीं गया, टूट के इसी में रह गया। यही अगर आप थोड़ा सा हार्ड प्रेस करके करोगे तो वो कट के फेंका जाता है दूर, ठीक है। ये देखो पंच हो रहा है, तो ये देखो कट गया, फिर ये रह गया इसी में। ये पुराना हो चुका है तो धार इसका कम हो गया थोड़ा। आइए अब नया डीलिंग से देखते हैं। तो ये बाहर की तरफ रखना है हमें धार वाला, और ये अंदर देखिए इस तरह से पुश किया, देखिए निकला। तो ये साउंड करता है जब आप इसको पुश करेंगे ना, देखिए यहाँ पर रखेंगे तो एक साउंड आएगा, आप सुनिएगा, ठीक है। देखिए ये साउंड किया तो ये प्रेशर रिलीज करता है। देखिए ये हमारा वायर पंच हो चुका है, आईओ बॉक्स पंच हो गया, ठीक है। तो ये काम आता है, क्योंकि ये किस काम में अब आएगा कि इसके आगे देखिए लॉक है, ये हम लोग पंच करते हैं ताकि RJ45 यहाँ से इस तरह लग सके, ठीक है। तो ये पंचिंग टूल हो गया इस तरह का पंच करने के लिए। तो देखा दोस्तों पंचिंग टूल कैसे पंच करना है आपको। और या फिर रैक वगैरह जो होता है ना नेटवर्किंग में, जो हम लोग पैच पैनल यूज करते हैं, जो बड़ा सा आता है पैच पैनल, मल्टीपल RJ45 का सॉकेट होता है, उसमें भी सेम बैक साइड में उसका इसी तरह का होता है, जिसको हम लोग पंच करते हैं। तो ये आपको काम पड़ेगा, अगर नेटवर्किंग वगैरह का आप काम कर रहे हैं तो आपको जरूरत पड़ेगा। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि नेटवर्किंग वगैरह में आपको ये ज्यादा जरूरत में आता है। इसमें आपको जरूरत वहां पड़ जाएगा कि कोई पार्टी बोला कि नहीं हमको डीवीआर के पास ऐसा बॉक्स लगाइए, उसमें से निकाल के डालिए, तो फिर आपको ये जरूरत पड़ जाएगा। तो भाई नॉलेज तो रखना है, इसीलिए बताया। तो ये लोकल, ये डीलिंग आपने देखा कैसे यूज करना है। आइए आगे चलते हैं। तो आगे चलिए देखते हैं कि आगे अब हमारे पास क्या आता है। पंचिंग टूल हो गया, तो आगे दोस्तों अब हमारे पास डिजिटल मल्टीमीटर, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको बताया था ये महंगा वाला आता है ये दोनों, और ये सस्ता वाला आता है। आइए अब ये मैं आपको दिखाता हूँ।